नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के मंडोरी गांव में, जहां सुनीता जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले सुनीता जी के पति का निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे दुखद हालात में इस परिवार का सहारा बनकर पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार लाखों जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद करती आ रही है। आज इसी मुहिम के तहत सुनीता जी के परिवार तक सहायता पहुंचाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के द्वारा इस परिवार को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई, ये मदद उन्हें कब तक मिलती रहेगी और इस सहायता को पाकर सुनीता जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा की टीम आज पहुंची है, जो है हरियाणा का जिला है पलवल, उसके अंदर गांव है मंडोरी और तहसील है हथीन। तो उसके तहत हम पहुंचे हैं आज एक जरूरतमंद परिवार को, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार के पास आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद पहुंचाई है। लाचार परिवार है, गरीब परिवार है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो आज हम पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है आज, जो खाद्य पदार्थ सामग्री लेकर, और उस परिवार से आपको मिलाएंगे किस तरीके की उस स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है, क्या स्थिति है, किस तरीके से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से संपर्क किया और उन तक जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज अन्नपूर्णा मुहिम, जो विश्व विख्यात मुहिम है, वो उन तक पहुंची है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एड्रेस पूरा इधर है, ग्राम पंचायत मंडोरी है, खंड हथीन है, जिला पलवल है, हरियाणा के अंदर आज हमारी टीम पहुंची है। बनी रही हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। जैसे कि आप देखेंगे सर कि हम जो परिवार है उसके मकान के पास हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हम एंटर कर चुके हैं मकान के अंदर। ये हम आपको पहले एक बार जो है घर की जो स्थिति थी आपको दिखा देते हैं एक बार। ये जो परिवार के हैं, ये उनके अपने जो शौचालय है, जो बाथरूम है वो है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई गेट की वो अलग रखा है, गेट को है नहीं, तो काफ़ी जो है स्थिति खराब है। ये अपना यहाँ पर पर्दा लगाकर जो है बाथरूम वगैरह का जो काम चला रहा है परिवार। काफ़ी जो स्थिति नाजुक है परिवार की। तो बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्श है वो भी यहाँ पर भी कच्चा है। जैसे हमने मेन गेट के एंटर किया तो वो भी फर्श कच्चा है। और एक बार मकान के अंदर हम आपको ले चलते हैं। आपको के अंदर आए हैं तो मकान देखेंगे कि जो है मकान की हाइट है वो भी काफ़ी कम है, काफ़ी पुराना मकान है। अपना जो परिवार जिस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, तो कोई फिटिंग वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है। तार भी ऐसे ही ओपन फिटिंग कर रखी है, जो ओपन फिटिंग से अपना जो है वो काम चला रहे हैं परिवार जो अपना। आप देखेंगे कि यहाँ पर तो दर्शकों हम मकान के अंदर पहुंच चुके हैं और ये अंदर का जो रूम है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर से भी ये भी जो है मकान यहाँ पर भी ये कच्चा है अंदर भी। और जो मकान एक बार अंदर आइए, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार अंदर आए और दिखाए कि यहाँ पर जो है मकान में यहाँ पर तो दर्शकों हम मकान के अंदर हम मौजूद हैं, पहुंचे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि
जो यहाँ से जो है मकान के अंदर दरार आ रही है। पुराना मकान है, पुराना मकान के कारण जो पूरा मकान है वो नीचे से कच्चा है। तो ये छोटा सा रूम है परिवार के पास, तो जिसमें अपना वो गुजारा कर रहे हैं घर के अंदर, मतलब बाहर अंदर से सारा मकान अभी कच्चा है और काफी जो है फिटिंग अंदर की कोई लाइट भी नहीं लगाई गई है, अंदर कोई लाइट भी नहीं है। तो काफी जो नाजुक स्थिति है पर ये भी यहाँ पर जो है कच्चा है नीचे से, ये रूम भी कच्चा है। ऊपर यहाँ से भी बता रहे हैं कि पानी आता है मकान में। तो इस तरीके की कंडीशन है। कोई लाइट वगैरह है भैया जी इसमें? तो लाइट की व्यवस्था है ही नहीं भाई, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है परिवार के पास ना। काफी जो है स्थिति जो है नाजुक दिखाई पड़ती है। जो है यहाँ भी कोई गेट नहीं है, इसके अंदर भी कोई गेट की व्यवस्था नहीं है। ये थोड़ा चलो इन्होंने अपना जो है पक्का कर लिया है नीचे से फर्श। एक बार परिवार से बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आए वो भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर राजा दास है। जी राजा जी, क्या दास जी क्या खाद्य पदार्थ लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार? सर हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आटा, चीनी है, चावल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, दलिया है, बेसन है, चना की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चाय की पत्ती है, गरी सरफ है, हल्दी है, नमक है टाटा का, लाल मिर्चें, धनिया है, जीरा है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, अचार है, तेल है, दूध है, आलू है, प्याज है। तो सर बातचीत करते हैं राहत सामग्री की। काफ़ी जो है राहत सामग्री आपने पहुंचाई है, काफ़ी अच्छी जो दिख रही है, मदद मिली है अच्छी खासी परिवार को। तो मैं बात करना चाहूँगा सर, ये मदद 4-5 परिवार के सदस्य हैं, तो ये सामग्री इनकी हफ्ता 10 दिन चलेगी, मैं मान के चलता हूँ हफ्ता 10 दिन चल जाए। तो उसके बाद क्या व्यवस्था की जाएगी, फिर से किस तरीके से इनके पास ये सामान पहुंचाया जाएगा? क्या यहीं तक की ये मुहिम है? नहीं सर, जब तक इनके घर में हमारे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता और ये अच्छी स्थिति में नहीं होते, तब तक इनके घर ये मदद पहुंचती रहेगी। और गुरुजी के आदेश हैं, हम अभी इनको एक कार्ड दे के जाएंगे। जैसे ही इनका ये सामान खत्म होने वाला हो, उससे 2 दिन पहले आश्रम में फोन कर देंगे और इनके पास राहत सामग्री तुरंत पहुंच जाएगी। ये कार्ड है बेटा, जब भी आपका सामान खत्म होने वाला हो, आप 2 दिन पहले नंबर पे कॉल कर देना, आपके पास में ये राहत सामग्री गुरुदेव भगवान की दया से पहुंच जाएगी। तो एक बार परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनको कैसा इस मुहिम के बारे में पता चला और किस तरीके की उनको ये, क्या इस सामान से उनको कितनी जो है इस परिवार को मिलने वाली है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी सुनीता। सुनीता बहन जी, क्या स्थिति थी परिवार की आपकी? वे आपके सामने है जी। मेरे तो ऐसी है, ये बच्चे पर स्कूल जाते हैं, कमा कोई रहे ना जी अभी, और मेरी पेंशन पेंशन मिलती है, उसी से गुजारा करती हूँ। अच्छा, आपको विधवा पेंशन मिलती है? हाँ जी, विधवा पेंशन मिलती है मुझे। तो किस तरीके से अपना घर का गुजारा आपका अभी तक चल रहा था? अब यही से चला रही हूँ, जैसे चल रहा है ऐसे ही। अपना जो पेंशन से ही काम चलाते थे? और क्या। तो बच्चे अपने तीनों आपके जो है पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ जी। तो बहन जी करेंगे, इस महंगाई के दौर में काफ़ी जो है गंभीर स्थितियाँ होती हैं परिवार के लिए। पेंशन में कब तक आपका काम चलता था? और बच्चे भी कभी जो है कहे कि हम कभी परेशानी का भी सामना उठाना पड़ता था आपको इस स्थिति में? अब परेशानी आ जाए तो उठानी पड़ जाए जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरीके की आपको परेशानी होती थी? बच्चों की फीस वगैरह की, ड्रेस वगैरह, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, खाने पीने की वस्तु। सही है जी, कई तुम मिलाओ देवर जेठन ते हाथ में जोरूं और उनके करूँ गुजारा। अच्छा, मतलब कि देवर जेठ जो है जो सहायता करते थे। हाँ जी। देखिए सभी के तो मदद कर दें, कभी जब मैं घनी भीड़ पड़ जाती है तो वे भी कर देते हैं। अच्छा, वो मदद कर देते हैं। हाँ। तो अपने जो पड़ोसी हैं और इनके जो बता रही हैं जेठ देवरा, वो मदद करते थे क्योंकि बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं। तो बहन जी आप, तो बहन जी घर की स्थिति हमने देखी है, तो क्या स्थिति रहती है घर की बारिश के टाइम में? बारिश बहुत घनी हो जाती है जी, घर में बर्तन नहीं रहते, खाने के लिए भी इतने सारे में बर्तन ही फैला देती हूँ। अच्छा, हाँ, खाने बनाने के लिए कोई बर्तन न रहता, पड़ोसी बेशक पूछ लो किसी। मतलब पूरी बारिश में घर जो है टपकता है? सर टपकता, कहीं दुबकने की जगह नहीं रहती यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने के लिए दिक्कत आती होगी? क्यों नहीं, दिक्कत तो आती है जी पूरी। तो आप क्या प्रार्थना करने चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से? अब ये करना चाहती हूँ, जो जी मदद बनती है तो मेरी करो। अच्छा, आपकी ये मदद जो घर की। हाँ जी।
तो अब इस तरीके की जो आपको खाद्य पदार्थ मिले हैं, तो आपको इसका किसी के लिए कोई पैसा वगैरह या किस प्रकार का कोई देना पड़ा? ना जी, कोई मुझ पे तो कोई पैसा नहीं है। अच्छा, फ्री आपको सामान दिया? फ्री मदद कर रहे हैं जी, मेरे तो फ्री आया, वो किसी ने ना, मैंने कहीं पैसा दिए ना कुछ दिया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अब ये देखकर आपको, ये जो सामग्री से सहारा मिलेगा कुछ आपको? अब सहारो ही सहारो और जी, मेरा तो यही थे। तो 10 बच्चे 15 अब दिन तो कटेंगे ही, ज्यादा ना कटेंगे तो बता रहे हैं कि जैसे ही सामान खत्म होगा फिर से सामान पहुंचा दिया जाएगा आपके पास। बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात कौन? रहेगी। तो हाँ सहारा मिल जाएगा अब? हाँ, सहारा मिले। उस टेंशन खत्म होगी अब? हाँ, जब मुझे सहारा मिलेगा तो मेरी टेंशन तो कुछ ना कुछ तो दूर होएगी। तो द- दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों काफी खुशी है, किस तरीके के, एक बार बेटा है इससे बात कर लें। क्या नाम बेटा आपका? देवेंद्र, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। 10th में पढ़ते हो। तो क्या आपकी जो स्थिति बता रही है, हम आपकी मम्मी जी की घर बारिश के समय में काफी दिक्कत होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बारिश के समय में सर जगह जगह बर्तन बिछाने पड़ते हैं, कपड़े भीग जाते हैं सारे, बहुत दिक्कत आती है। इस तरीके की जो खाद्य पदार्थ आप तक संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाए हैं, तो इस तरीके की मदद किसी के द्वारा की गई है आपकी पहले? नहीं, जैसा कि राशन लेने जाना पड़ता तो वहां भी लाइन में लगना पड़ता, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही हो? नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई सर। तो इससे आपको सहायता मिलेगा आपको? हाँ जी, मिलेगा। खुश हो आप? हाँ जी, जो इस तरीके कैसा सामान आपको दिख रहा है, ये सभी प्रकार का दिख रहा है सर। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, तो आपके भाई बहन हैं छोटे, आपसे बड़े हैं छोटे हैं? एक मेरे से बड़ा है जी, वो कहाँ गए, वो पढ़ने? वो पढ़ने गया है कि तो दर्शकों ये बच्चा है 10वीं क्लास में पढ़ता है, इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरीके की मदद इनके पास पहुंची है, इससे पहले कोई मदद नहीं पहुंची है इस प्रकार की। तो बेटा और क्या आपकी प्रार्थना रहेगी संत रामपाल जी महाराज जी से? शिक्षा में। शिक्षा में पढ़ने के लिए? हाँ जी, तो पढ़ने की व्यवस्था आपकी जो है कराई जाए। कराई जाए, तो पढ़ना चाहते हैं आप? हाँ जी, तो दर्शकों भाई जो है बेटा पढ़ना चाहता है, इसके पढ़ने के लिए बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या कुछ जो है व्यवस्था की जाएगी पढ़ाई से लेकर और मकान। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसे बता रही हैं बहन जी ने बताया, इस बेटे ने बताया कि पढ़ाई से भी दिक्कत है और मकान की भी काफ़ी जो है दिक्कत है। सर हम अपने सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इनकी प्रार्थना करेंगे। जैसा इन्होंने बताया कि बारिश में इनका मकान टपकता है, तो उसके लिए भी और इन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, और जो भी गुरुदेव के आदेश होंगे इनकी तुरंत हर प्रकार से मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।
तो दर्शकों आश्वासन दे के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण लोग भी आए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है ये सारी गरीब बढ़िया लग रहा जी, बहुत बढ़िया। गरीब नहीं है बेचारी, कोई करने वाले नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। चीज? बताओ, सहारा ही नहीं कोई, घर सारा टूटा हुआ है, पानी इतना आता है, बहुत ज्यादा पड़ा बारिश। हाँ जी। तो अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कभी आपने ऐसा देखा कोई संत साधु महात्मा नहीं नहीं देखा हमने कोई, गांव में ही नहीं करे कोई, बाहर को जब आएगा। बाहर? हमें रामपाल का सही है बेचारे को, गुरु महाराज का सही है जी। सही है। हाँ। बता रहे हैं कि सामग्री जब भी खत्म हो जाएगी दोबारा फिर पहुंचा दी हाँ जाएगी। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। कैसा लग रहा है सारी? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, गरीब की मदद होगी, बच्चे की मदद होगी, पढ़े लिखे। हाँ जी, तो बढ़िया, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। तो कैसे आपको देखा कि खाद्य पदार्थ पहुंचाए गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेवा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी? तो बहुत बढ़िया, गुरु महाराज को बढ़िया कहेंगे जी, धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। और तो और भी कहेंगे भाई, गुरु रामपाल महाराज को साथ जुड़ो। साथ जुड़ो। हाँ तो इस तरीके की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा जो हाँ जी, निस्वार्थ सेवा हो रही है। आपने देखा होगा, इस मांगने वाले संत बहुत आते हैं हाँ जी, बहुत आते हैं। और इस तरीके का कोई संत नहीं। नहीं जी, नहीं जी, हम सुनते हैं। हाँ, सब कहते हैं अरे फलाना ऐसा है ढिकड़ा, भाई हमें तो बढ़िया लग रहा है बेचारा, हमारे कोई गांव में इतनी बड़ी मदद की है। मदद हो रही है, और क्या इससे बड़ी और मदद क्या। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बढ़िया। तो एक बार जो वो बेटा से भी बात कर लेते हैं। बेटा, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे पास ये खाने का राशन भेजा। धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो बेटा अभी धन्यवाद कर रहे हैं, एक बार जो बहन जी से बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत अच्छा करा जी हमारे, तो उनने हमको खाना भेज दिया, बहुत उनको बहुत धन्यवाद है जी। तो बहन जी भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं क्योंकि इस तरीके की एक संत ने इस तरीके की मदद पहुंचाई है जो बहन के पास काफी खुश नजर। पेट को राशन पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको बहुत। तो बहन जी, कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है, कभी ऐसा भी हुआ है? भूखे पेट तो नहीं सोया जी, तेरे देवर जेठ हैं, कोई ना कोई तो बच्चे को मिल जाता। हाँ जी। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी आपका? रमेश नाम है। रमेश जी, क्या विचार है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो, होना भी चाहिए कि अगर किसी का परिवार है गरीब, तो उसके लिए सबसे पहले तो गांव वालों को आना चाहिए, सामने बस्ती को आना चाहिए, बाकी सबसे पहले तो परिवार वाले को आना चाहिए। बाकी उनकी तरफ से बहुत बड़ा आदेश है जो उन्होंने ये चीज़ पहुंचाई है, सामग्री जो पहुंचाई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। हम तो इसके लिए भगवान जी को, भगवान जी है जो देखो, किसी को जो अन्न दे रहे हैं तो वो अन्नदाता ही है, भगवान जी वही होते हैं जो अन्न दे रहे हैं, तो वो अन्नदाता का मतलब यही होता है कि भगवान जी है वो। तो अच्छी बात है। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि गरीब परिवार है, बच्चे भी है 4, तो थोड़ा सा हमने सरपंच से भी अपील करी है सब चीज़ की। तो घर टपकता है, जैसे कोई बारिश होती है तो बहुत मतलब मुश्किल होगा, वो देखते हैं कि कोई बारिश होगी, कुछ भी होगी, तो मतलब दुबकने के लिए, फिर वो सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती जब बारिश आती है। तो कहने वाली बात ये है, हमने उनसे कई बार भी अपील करी है कि ये गरीब परिवार है तो इसका घर का कोई फार्म वार्म जो निकलवाए है, तो देखो औरों के भी भरवाए हैं, सबका भरवाया, तो इनका कोई अभी तक कोई नंबर नहीं आया इसमें। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन बेचारों का बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से कैसे पढ़ा रहे हैं, देखो किसी से मदद लेके या कैसे भी वो पढ़ रहे हैं बच्चे। परिवार, देखो परिवार है जो चलाने वाला था, वो अब नहीं रहे इस घर में, बड़ी दुख की बात है, नहीं रहे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे बड़े हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चे। हम तो सबसे बड़ी बात यही सोचते हैं कि बच्चों का मन है पढ़ने का, तो सरपंच को या उनके परिवार को थोड़ा सा अपना सहारा देना चाहिए इस चीज़ का। बाकी बहुत अच्छी बात लगेगी महाराज जी के द्वारा कि जो उन्होंने अपना ये कि थोड़ा तो उनको कहने की बात ये है कि राहत मिलेगी इस चीज़ से, बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इनका अपना ये हो जाना चाहिए घर का, बस मैं तो यही बात चाहता हूँ और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो बहुत बड़ी बात की है भाई साहब ने कि जो है सरपंच है, परिवार है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, दायित्व होते हैं सभी के, पर एक साधु इस तरीके का संत जो कार्य करते हैं, भाई साहब को खुशी हो रही है। भगवान का दर्जा संत रामपाल जी महाराज जी को भाई ने एक नज़रिए से तुरंत उनकी अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए
भाई ने भगवान कह दिया संत रामपाल जी महाराज जी को। ये ताकत है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की, और उनके इस तरीके से गरीब लोगों की जो सहायता कर रहे हैं वो संत रामपाल जी वो महाराज जी। अपने अपने विचार से जो भी कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। आगे वाले जो समय में जो आएगा, हमारे लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा समय में, जो वो कुछ कर रहे हैं तो भगवान का उनके ऊपर कोई ना कोई हाथ है। कहने वाली बात यह है कि कोई ना कोई आशीर्वाद है। हम तो उनके बराबर नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसके द्वारा भगवान का कोई ना कोई आशीर्वाद है उनके ऊपर, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर एक किसी की बस की नहीं है कि नहीं, गरीबों की बिल्कुल। कोई मदद कर सके। तो कहने वाली बात यही है कि भगवान उनको और आगे बढ़ाए, देखो, और गरीबों की भी वो मदद करे। हम भी यही आपके द्वारा यही चीज आगे पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं कि हमें कोई जरूरत पड़े या किसी को भी जरूरत पड़े तो उनके भी पास उनको पहुंचना चाहिए। कहने वाली बात है। और कोई किसी को गरीब की जरूरत पड़ती है तो हम भी आपके द्वारा इस बात को कहीं ना कहीं आगे पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब